मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए चाय बन गई है और मैं बनाऊंगी आलू का पराठा। उसमें मैंने बेसिक मसाले सारे डाल दिए हैं और ये बन गया है आलू का पराठा। तो देखिए भाई भाभी बच्चे सब कर रहे हैं नाश्ता। तो भाभी बोल रही थी पराठे बहुत अच्छे बने हैं और ये दही के साथ मैंने दिया था भाभी और को नाश्ता। और भाई ड्राइंग रूम में बैठा है तो उसको वहीं दे दिया था नाश्ता और सबने नाश्ता कर लिया है। उसके बाद ये लोग कर रहे थे जाने की तैयारी। घर तो नहीं जाएंगे, ये लोग जाएंगे गांव में। और अगर आप जानना चाहते हैं मैं भाभी और सब गांव में क्यों जाते हैं, हमारा गांव से क्या रिलेशन है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप कमेंट करके मुझे बताना। तो देखिए मैं जा रही हूँ भाई भाभी को छोड़ने के लिए बाहर। तो देखिए भाई ने अपनी बाइक कर ली है तैयार जाने के लिए गांव में। कल ये अपने घर जाएंगे वहाँ से। तो देखिए इनके जाने के बाद मैंने सोचा मैं अपना ये बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ और दूसरी बिछा देती हूँ। तो देखिए मैंने अपने बेडरूम की बेडशीट चेंज कर दी है और ये अब मैं पिलो के ऊपर कवर भी चढ़ा देती हूँ। तो देखिए आज बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे धोने के लिए, पर कोई बात नहीं। तो देखिए बेडशीट कितनी सुंदर लग रही है बिछाने के बाद। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के रूम में और बच्चों की बेड के रूम की भी मैंने बेडशीट चेंज कर दिया। ये मम्मी डैडी के रूम की भी चेंज कर दी है बेडशीट, और ये चेयर के कवर और ये ड्राइंग रूम में जो बेड है उसकी भी चेंज कर दी है बेडशीट। फिर मैं आ गई थी छत पर और मैं मशीन निकाल रही हूँ बाहर, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े हैं तो मशीन से ही धोने पड़ेंगे, हाथों से तो नहीं धुलते हैं इतने सारे कपड़े। बेडशीट्स हैं और जो हम ऊपर लेते हैं खेस वगैरह सब कुछ धोने हैं मुझे। तो देखिए यहाँ मैं पाइप लगाकर मशीन में डालूँगी पानी, और पानी डालने के बाद फिर सर्फ डालकर मैं कपड़े डाल दूँगी। लगता बहुत टाइम है मशीन में, लेकिन क्या करें, धोने तो पड़ेंगे ही। तो देखिए मशीन में पानी हो गया है और मैंने सर्फ भी डाल दिया है। तो अब मैं डाल देती हूँ अपने वो वाले कपड़े जो पहनने के हैं, हल्के फुल्के से ही कपड़े हैं, ये इतने गंदे नहीं होते। तो पहले मैं इनको ही धोऊंगी, उसके बाद मैं बेडशीट्स और मोटे कपड़े डालूँगी। तो देखिए जैसे ही मैंने मशीन लगाई तो मौसम भी ख़राब हो गया, बादल हो गए हैं। तो मुझे लग रहा था कि शायद बारिश आ जाएगी, तो इतने कपड़े सूखने के लिए कहाँ डालूँगी। तो मौसम ठंडा हो गया था और मैं कपड़े धो रही थी। तो देखिए मेरे कपड़े ये धुल चुके हैं, तो मैंने इनको निकाल दिया मशीन से और अब मैं डालूँगी बेड शीट्स। तो देखिए जब तक मैं कपड़े धो रही थी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बादल छाए हुए थे, बारिश तो नहीं आई ना ही हवा आई। तो अच्छे से ठंडे मौसम में मेरे सारे कपड़े धुल गए, तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी। और जैसे ही मैं कपड़े धोकर हटी थी तो बहुत अच्छी धूप खिल गई थी, तो सारे कपड़े भी मेरे सूख गए थे। और देखिए यहाँ जो कपड़े मैंने मशीन से निकाले थे उनको मैं पानी में से निकाल कर ड्रायर में डाल दूँगी सूखने के लिए। और ये मेरे कपड़े जो मैंने डाले हैं घूम रहे हैं मशीन में, और उधर ड्रायर में मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और पानी भी मैंने उस साइड ड्रायर में ही कर दिया है कि जो थोड़ा बहुत सर्फ रह गया वो भी निकल जाएगा। उसके बाद मैं ये डोर मैट धोने लग गई थी, क्योंकि ये भी बहुत गंदे हो रहे थे और इनको धोना बहुत ज़रूरी था। तो जब तक मेरे कपड़े सूखे मेरे मैट भी धुल गए। और यहाँ देखिए मैंने कपड़े सुखाने शुरू कर दिए हैं वायर पर, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी धूप नहीं है, मौसम ठंडा है एकदम से। तो ये मेरे दूसरी बार के कपड़े भी धुल गए हैं, तो मैं इनको बेड शीट्स को निकाल लेती हूँ और फिर पानी में से निकाल कर इनको ड्रायर में डाल दूँगी और दूसरे कपड़े में डाल देती हूँ। कपड़े बहुत सारे थे मेरे पास धोने के लिए, तो दोपहर को 1 बजे तक सारे कपड़े मैंने धोए। तो मैंने सोचा जब तक मेरे कपड़े धुल रहे हैं मैं झाड़ू ऊपर का झाड़ू पोछा भी कर देती हूँ। तो देखिए मैं झाड़ू लगा रही थी, अंदर बाहर सारे में मैंने झाड़ू लगा दिया है। और आजकल तो गर्मी का मौसम है, एक दिन भी आप झाड़ू पोछा किए बिना नहीं रह सकते हो, लेकिन मैं ऊपर एक दिन छोड़कर झाड़ू पोछा करती हूँ। तो देखिए उसके बाद मैंने टब से पानी डाल दिया है और ये मैं यहाँ का सारा फर्श अंदर का बरामदा सारा धो दूँगी। रूम्स में मैंने कल ही पोछा किया था और अच्छे से रूम बंद कर दिए थे, तो अंदर तो इतनी धूल मिट्टी नहीं है, लेकिन यहाँ बरामदे में और आंगन में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। तो देखिए मैंने सारे बरामदे को अच्छे से झाड़ू से पानी डालकर धो दिया है। उसके बाद मेरे कपड़े ये धुल गए थे, तो मैं आ गई थी इनको निकालने के लिए। और इनको कपड़ों को निकालने के बाद मैं वापस से अपने उसी काम पे लग जाऊंगी।
तो देखिए ऐसे करके काम हो जाता है। मशीन लगी हुई है, जब तक मशीन में कपड़े घूमते हैं तब तक मैं झाड़ू पोछा सब कुछ कर दूँगी ऊपर का, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता ही है मशीन में, तो क्या करें। तो देखिए वो कपड़े मैंने निकाल दिया है और मैंने अब और कपड़े डाल दिए हैं दूसरे। ये हैं सोफ़े और चेयर्स के कवर वगैरह सब कुछ। तो इनको डालने के बाद मैंने मशीन में और पानी डाल दिया और थोड़ा सा सरफ और डाल दिया था। तो ऐसे करके मैंने सारे कपड़े अपने धो लिए हैं और खाना भी बनाना था मुझे दोपहर का। तो देखिए काम तो सारे ही करने होते हैं। फिर से बरामदा मैंने धो दिया था, इसके बाद मैं इस वाली साइड आ गई थी, तो मैंने यहाँ से भी सारे बरामदे को अच्छे से झाड़ू से धो दिया है। आप देख सकते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर क्या करें। और ऊपर का ये पोर्शन हमारा खाली है, तो इसमें साफ़ सफाई मुझे खुद ही करनी पड़ती है। इसको हम ऊपर वाले पोर्शन को जो है रेंट पर देते हैं। अभी कोई आया नहीं है, लॉकडाउन है इसलिए, तो ऊपर और नीचे की सफाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर क्या करूं। तो देखिए आ गए थे अनुज के पापा ऊपर देखने के लिए कि मैंने कपड़े धुले हैं या नहीं। तो मैं इनको बोल रही थी कि जो कपड़े सूख चुके हैं वो आप ले जाइए, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे कपड़े डालने हैं, तो जगह नहीं है। आप देख सकते हैं ग्रिल पे इधर मैंने सारे में कपड़े धोकर डाल दिए हैं और ये सूखे सूखे कपड़े ले जा रहे हैं। और मैं आ गई थी बाहर, तो देखिए बाहर आंगन में मैंने झाड़ू से धोना शुरू कर दिया है। और मौसम ठंडा था तो उसका मैं फ़ायदा उठा रही थी। धूप बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और भगवान भी शायद मेरे ऊपर मेहरबान हो गए थे, उनको दया आ गई थी कि इतना सारा कपड़ा और इतना सारा काम है, धूप में कैसे होगा। तो उन्होंने मौसम बिल्कुल ठंडा कर दिया था। तो देखिए अनुज के पापा ने सारे सूखे कपड़े उठा लिए हैं, अभी इनको ले जाएंगे नीचे, तो मैं यहाँ डाल दूँगी और दूसरे कपड़े मशीन में से निकाल कर। तो देखिए बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं रही है, एकदम से चमक गया है सारा फर्श। और ऐसे ही करने पड़ते हैं काम, तो एक के साथ दूसरा काम हो ही जाता है अगर हम कोशिश करें तो ऐसे ही मैं कर लेती हूँ। जब भी मशीन लगाती हूँ तो कोई अगर मेरा एक्स्ट्रा काम पड़ा हुआ है तो साथ में हो जाता है ऊपर का। तो देखिए फ्रेंड्स सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं, ये देखिए। कितने सारे कपड़े हैं देख सकते हैं आप। और यहाँ से सारा फर्श भी मैंने धो दिया अच्छे से, ये देखिए सारा फर्श धो दिया है अंदर बाहर से। और ये रही मशीन, साफ करके इसको खड़ा कर दिया है मैंने, सूख जाएगी तो अंदर करूँगी। और अंदर से भी ये देखिए सारा साफ हो गया है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और प्लीज़ सपोर्ट करें। और अब चलती हूँ नीचे, अब बनाएंगे लंच, क्योंकि दोपहर का 1 बज गया है कपड़े धोते धोते। और यहाँ से सारा अंदर और बाहर से मैंने पानी से अच्छे से धोया है, उसी में बहुत टाइम लग गया है।